नमस्कार दर्शकों, जरा सोचिए, कोई इंसान वर्षों तक पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ, व्रत उपवास और महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करता रहे, लेकिन जब उसके जीवन में सबसे बड़ा संकट आए और वर्षों से की गई साधना उस संकट से ना बचा पाए, तो मन का निराश हो जाना स्वाभाविक है। कुछ ऐसी ही कहानी है कर्मदास जी की, जो कि जिला सोलन, तहसील कसौली के रहने वाले हैं। बचपन से ही कर्मदास जी बड़ी ही श्रद्धा से सभी देवी देवताओं की भक्ति साधनाएं करते थे, लेकिन बावजूद इसके एक भयंकर दुर्घटना ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। हालत इतनी गंभीर हुई कि पीजीआई तक जाना पड़ा। किडनी डैमेज हो गई और जीवन संकट में आ गया। इस गंभीर हालत के चलते उन्होंने अपने आराध्यों को पुकारा, महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप किया, लेकिन हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। फिर अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी आध्यात्मिक सोच बदल दी। कर्म जी बताते हैं कि उनके भाई ने जैसे ही संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई दोपहर की आरती, जिसे असुर निकंदन रमैणी कहा जाता है, फोन पर चलाई, उन्होंने अपने स्वास्थ्य में अचानक सुधार महसूस किया, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी और स्वस्थ होते ही तुरंत संत जी की शरण ग्रहण कर ली। लेकिन दर्शकों, सवाल यह है कि आखिर कर्म जी को ऐसी कौन सी भक्ति मिल गई जिसने उनकी वर्षों पुरानी साधना की दिशा ही बदल दी। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि देवी देवताओं की सही भक्ति साधना सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं? आइए सुनते हैं कर्मदास जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? मेरा नाम करमदास है। मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन, तहसील कसौली का स्थायी निवासी हूँ। क्या करते हैं कर्म जी आप? मैं वैसे प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ एज अ सिक्योरिटी इंचार्ज। संत रामपाल जी महाराज से आपने कब नाम दीक्षा ली? मैंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से 2021 में नाम दीक्षा ले रखी है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन कौन सी भक्ति साधना किया करते थे? देखिए जी, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले बहुत सी ऐसी अन्य साधना करता था, जैसे कि नवरात्रों के व्रत रखना, और जैसे सोमवार आ जाता था तो शिव जी का व्रत रखना, मंगलवार को हनुमान जी का, और ऐसे ऐसे बहुत सारी साधना करता था। जब आप हिंदू समाज में प्रचलित इन सभी साधनाओं को कर ही रहे थे, तो ऐसी क्या आन पड़ी कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? देखिए जी, बात ऐसी है कि मेरे जो बड़े ब्रदर है, उन्होंने पहले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया था और मैं उनका बहुत विरोध करता था, क्योंकि मैं सुबह ही उठ कर जो है अपने महामृत्युंजय का पाठ करता था। और ऐसे ही एक दिन मैं ड्यूटी को जा रहा था, उस दिन भी मेरा व्रत था, मंडे था उस दिन। फिर मैं जब ड्यूटी को जा रहा था, सबसे पहले तो मेरे को घर से ही ऐसा प्रतीत हो गया एकदम से कि मेरे साथ कुछ अनहोनी होएगी। जब मैं ड्यूटी को निकल रहा था, पहले मैं बाइक पे जाने लगा, बाइक स्टार्ट नहीं हुई। फिर गाड़ी को मैंने जैसे जैसे करके धक्के से स्टार्ट किया। मम्मी ने बोला घर में, अब आपको पता है कि हम मिडिल क्लास से और हिमाचल से, तो नॉर्मल सा घर वाले बोल ही देते हैं कि अगर कोई ऐसी सी बात हो जाए कि अब ये तो कोई अशुभ संकेत है, शुभ संकेत नहीं है। तो फिर मैं जैसे तैसे करके गाड़ी स्टार्ट करके मैं चल गया ड्यूटी, और गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हुई, बाइक की है मैंने ज़बरदस्ती से स्टार्ट। फिर बुलेट जब स्टार्ट हो गया, मैं ले गया और मैं पहुंच गया नीचे, बद्दी के पीछे एक झाड़ माजरी है नाम, वहाँ पे पहुंच गया। फिर मैंने पहला दिन ऐसा था जब मैंने ज्ञान गंगा बुक अपने पास रखी थी, जब मेरे को भाई ने बोला था कि इस बुक को पढ़ा करो, क्योंकि उन्होंने मेरे बहुत सी मेरे को ऐसी क्लिप भेजनी, मैं नहीं देखी कभी नहीं मैंने ऐसा ध्यान नहीं दिया कि मैं इसकी साइड पढ़ूं, क्योंकि मैं सोच रहा था जो मैं साधना कर रहा हूँ वही पूर्ण है। जैसे कि जो मेरे को बता रखा है कि महामृत्युंजय का पाठ करना है, उसी से सब कुछ होगा। पर बाद में पता चला कि ये सारा चीज़ व्यर्थ है। कर्म जी, अभी आपने ज्ञान गंगा पुस्तक का जिक्र किया। हम संत रामपाल जी महाराज के सैकड़ों अनुयायियों से मिलते हैं, तो वो अपने अनुभव में हर बार ज्ञान गंगा पुस्तक का जिक्र करते रहते हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक में आखिर आपको ऐसा क्या मिला कि आप संत रामपाल जी महाराज के फैन हो गए? देखिए जी, मैंने आपको बताया कि जब मैं पहले दिन ही जो है ज्ञान गंगा बुक लेके जा रहा था, पर मैंने अभी उसका एक भी पन्ना नहीं पढ़ा था।
सिर्फ मेरे बैग में थी वो पड़ी हुई, हैंड बैग था मेरे पास, और मैं बाइक पे जा रहा था जब मेरे बैग में लंच भी था और एक ज्ञान गंगा बुक थी, और मेरे कुछ एक डॉक्यूमेंट थे जो बाइक के होते हैं, कागज होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह। फिर अचानक से पीछे से गाड़ी आई और गाड़ी ने मेरे को हिट कर दिया बड़े जोर से, मतलब मेरा एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट में मेरी जो लेफ्ट साइड की किडनी है वो डैमेज हो गई। जब किडनी डैमेज हुई तो उसने, गाड़ी वाले ने बोला कि आप तो सबसे पहले, मतलब सवेरे के टाइम में, और यहाँ पे तो कोई अभी है भी नहीं है, तो मतलब उसने एक किस्म से भागने की कोशिश की वहाँ से। पर कुछ ऐसा हुआ, भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि एकदम से, जो हम साथ साथ चलते हैं ना, कि बाइक वाला कोई एक दूसरे को देखता है तो लग ही जाता है पता है कि ये डेली आने जाने वाला है, तो उन्होंने एकदम से कैप्चर कर लिया उसको, गाड़ी वाले को, और मतलब एक किस्म से उसको पकड़ लिया उन्होंने वहाँ पे कि ये बंदे को हिट करके जा रहा है और इसको पकड़ के हम थाने में लेके जाएंगे। पर मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी उस टाइम कि ये पूरा शरीर मेरा जो है पूरा ब्लू फिर गया एक साइड से, जिससे कि मेरे को एकदम से ब्रुकलिन हॉस्पिटल है वहाँ पे जाड़ माजरे में, वहाँ पर ले जाया गया। फिर ड्राइवर को भी साथ लेके गए वहाँ पे, कुछ एक मिनट में जो है 30 से 35 मिनट में वहाँ पे पहुँच गए। फिर वहाँ पे जो है सबसे पहला चमत्कार जो मैंने देखा ज़िंदगी में, मेरे को वहाँ पे दिखा, क्योंकि जो डॉक्टर था वहाँ पे, डॉक्टर ने एक मेरा टेस्ट किया और टेस्ट में कुछ एक ऐसी रिपोर्ट आई, तो उन्होंने बोला कि इनको पीजीआई पहुँचा दीजिए आप 24 से 25 मिनट में, अदरवाइज ये जो है नहीं आज बच पाएंगे। तो भाई ने बोला कि अब इतनी जल्दी कौन पहुँचाएगा, इतना ट्रैफिक ऊपर से। तो कुदरती एक ड्राइवर के उस पर आया एक कि मैं आज ही पॉइंट हुआ हूँ यहाँ पे, और मैं जो है 24 मिनट तो कुछ भी नहीं होते, मैं लेके चलूँगा कि आपको। और जब वो मेरे को वहाँ से, ओमनी गाड़ी थी, मेरे को पता इतना, मैं डॉक्टर जो है मेरे बार बार फेस पे वो कर रहे थे कि बेहोश ना हो जाए कहीं। फिर जब मेरे को लेके जाने लगे, पीजीआई को लेके जाने लगे, तो ट्रॉमा सेंटर में जब पहुंचा मैं, मेरे को उन्होंने जो है जल्दी से जल्दी मेरे को 23 मिनट में वहाँ पे पहुंचा दिया पीजीआई में। और जाते ही जो है ब्रदर ने वहाँ पे सारा सब कुछ कर दिया था पहले ही, और मतलब सारा कुछ करने के बाद उन्होंने मेरे जो ब्लड की पाइप भी लगा दी, वॉशरूम की पाइप, और मेरे नाक में जो फूड की पाइप थी वो भी लगा दी, सो दैट कि अगर क्लोटिंग हो जाए तो सांस चली रहे। फिर मैं 4 से 5 दिन जो है बेड पे पड़ा रहा वहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं था। डॉक्टर ने तो जो ही चेक करने आता वही ये बोलता कि इनका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन करके जो है इनकी किडनी निकालनी पड़ेगी। और वहाँ पे जो होते हैं हेल्पर जितने भी है, नर्स स्टाफ हो गया, डॉक्टर स्टाफ जितने भी है, वो मेरे को ये आश्वासन देने लगे कि हमारे पास हार्ट भी तो एक ही है, और भी क्या बोलते हैं, आप जब एक हार्ट से इतना पूरा शरीर चला रहे हो तो एक किडनी पे भी आप चला लोगे। तो उन्होंने मेरे जो यहाँ जैसे पूरा क्लीन कर दिया हॉस्पिटल, मतलब एक किस्म से उन्होंने ऑपरेशन की तैयारी कर ली। और जब मेरे को ले जाने लगे थे हॉस्पिटल, उसमें उसके लिए ऑपरेशन के लिए ले जाने लगे थे, फिर एकदम से दूसरा चमत्कार जो है वहाँ पे हुआ। तो एकदम से मेरे को एक बुजुर्ग जैसे आए कोई, और अब मेरे को पता ना, मैंने उनको देखा कि ये डॉक्टर है कि क्या है। फिर उन्होंने एकदम मेरे जो पाँव का अंगूठा है उससे मेरे को खींच दिया, और मेरे को वैसे ही बाहर को ले गए, वो स्ट्रक्चर के ऊपर जैसे मेरे को अंदर लेके आए थे वैसे ही बाहर ले गए। फिर बोला उन्होंने कि बच्चे की कोई वो करवाने की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और इनको जो है आप ट्रीटमेंट पे रखो, और कल जो है रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार से हम वो करेंगे। फिर जो है मैं 2 दिन और जो है महामृत्युंजय का पाठ करने लगा मन में। मेरे को जिन्होंने नाम ले रखा था, संत रामपाल जी से नाम लिया था मेरे भाई ने, विनोद नाम है उनका। उन्होंने बोला कि अपने मन में संकल्प कर लो, जैसे मैंने अब सुना हुआ कि आप अपने मन में संकल्प कर लो कि आप जो मैं परमात्मा इनसे नाम ले लूँगा कि संत रामपाल जी से, अगर मैं ठीक हो जाऊँ। मैंने कुछ नहीं बोला ऐसा, ना मैंने कुछ किया, मैं महामृत्युंजय का जो है पाठ करता रहा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, डॉक्टर आए और लास्ट में उन्होंने भी ये बात बोल दी कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर भाई ने बोला, जो मेरे विनोद नाम से मैंने अभी जिक्र किया था, जिन्होंने मेरे को बताया था इस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने बताया मेरे को, उन्होंने एक रमैनी लगाई, जो दिन की रमैनी आरती बोलते हैं जिसको, वो लगाई उन्होंने, और वो मेरे फ़ोन कान के पास रख दिया, फ़ोन यहाँ पे, और बोला कि अब सारा कुछ भूल जा, कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है।
कोई भी चीज़ मतलब कुछ ऐसा चीज़ करने की जरूरत नहीं है जो ना तेरे को किसी का जाप करने की जरूरत है, क्योंकि तूने सब कुछ देख लिया। और मैंने अपने आप भी मतलब मैं एक हार सा गया एक किस्म से कि मेरे साथ इतना गलत कैसे हुआ। क्योंकि मेरे को आज दिन तक तो सभी पंडितों ने जब मैंने सोमवार का व्रत रखना मेरे को ऐसे बोला कि ये तो आपको लाभ देंगे, पर आज मेरे पास तो कोई खड़ा नहीं, ना मेरे को कोई ऐसे सपने भी आके बोले कि मैं तेरे को ठीक करूँगा, ना मेरे को शिव जी ने ऐसे बोला, ना ही किसी और ने। फिर जब उन्होंने रमैनी लगाई 17 मिनट की भाई ने, तो एकदम से फिर से हॉस्पिटल वालों ने बोला, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन को ले चलो। और मैं उनको भाई को बोल रहा था कि देखो ये हुआ भी 17 मिनट की जो आपने बोला वो आरती लगाने के बाद ये हुआ कि डॉक्टर बोल रहे कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करो वरना ये पेशेंट मर जाएगा। तो मतलब मैं फिर से निराश हो गया। फिर डॉक्टर ने एकदम से मतलब सब कुछ रेडी करने के बाद सामान पूरा उन्होंने रेडी कर लिया। उसके बाद एकदम से बोला कि एक बार इनका MRI करा लो। और जैसे ही MRI कराया और 2.5-3 घंटे बाद जब रिपोर्ट आई परमात्मा जी की दया से, तो उसमें बताया गया कि एकदम से 75% जो है एकदम से लाभ हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गई उसमें, कि किडनी जो है बिल्कुल ठीक होने लगी। तो अब ऑपरेट कर सकते हैं और हो सकता है कि क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट करने से ठीक हो जाए, तो इनको अब डिस्चार्ज दिया जा सकता है। कर्म जी, देखिए आधुनिक युग का समय है। अगर आप जैसे युवा भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी शंका उत्पन्न हो सकती है कि मात्र 17 मिनट की जो आप रमैनी बता रहे हैं उसको सुनने मात्र से कैसे किडनी में 75% किडनी ठीक होगी, ये किस तरह से संभव हो सकता है? देखो जी, मैं उस टाइम 8th क्लास में था। पहले जब से मैं व्रत रखना स्टार्ट कर दिया था, मैंने सबसे पहले जो है नवरात्रों के व्रत रखने स्टार्ट किए थे, तो आज दिन तक तो मेरे को ऐसा लाभ कभी नहीं हुआ जो मेरे साथ ऐसा ना इतना चमत्कार जिसको बोल सकता हूँ मैं कि मेरे साथ सरप्राइज करने वाला कोई चमत्कार हुआ हो। मैंने बहुत से ऐसे आपको पहले भी जिक्र किया, जब सोमवार का व्रत होता था तो मैं इतने दूर, हम गांव से हूँ मैं, ऊपर जाना हमने बहुत पूरे टॉप पे जाके वहाँ पे बिलपत्री तोड़ के लानी मैंने, एक एक चुन के नंगे पाँव जाना मैंने, सो दैट कि मेरे साथ कभी अनहोनी ना हो। ऐसा किसी भी चीज़ में ऐसा संतुष्टि नहीं मिली जो मेरे को इतना बड़ा लाभ मिला हो, जो मेरे को उस दिन 17 मिनट की रमैनी का मेरे को भाई ने बोला कि 17 मिनट की जो रमैनी होती है, उन्होंने तो आरती नाम बोला था, उससे मेरे को लाभ मिला है। कर्म जी, 17 मिनट की जो रमैनी का जिक्र है उसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, क्या उसमें कोई ऐसे मंत्र हैं जिसके कारण आपको ये लाभ मिला? जैसे जी देखिए, हम साधना करते थे तो हमारे को बताया गया था कि आपने मंदिर पे जाना है और पूजा कैसे करनी है, वो मैनुअली था एक। पर जब मैंने एक ज्ञान गंगा बुक का जिक्र किया था आपको, वो पढ़ी हमने, तो उसमें बताया गया था कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया था कि कैसे हमने तीनों टाइम की आरती करनी है, कि जो सवेरे की आरती होती है, दिन की आरती होती है और संध्या आरती होती है। तो उसमें बताया भी गया था कि कौन से देवता की देवी देवता का किस प्रकार से नाम लेना है, तो उसमें उस चीज़ का आह्वान किया गया है रमैनी में। और क्या क्या लाभ मिले आपको? और भी देखो, परमात्मा जी की दया से बहुत से ऐसे लाभ मिले। और जब मैं एक्सीडेंट होने के बाद ही 14 से 15 दिन के बाद मैं घर को गया और घर वालों से मिला, जब उन्होंने मेरी कंडीशन देखी तो मैं बहुत ही मतलब वीक हो गया था, बिल्कुल टूट गया था एकदम से। जब मेरे को पता चला कि क्या बोलती इतने दिन साधना करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ अब। फिर भाई ने मेरे को एक कथा भेजी दामोदर सेठ की, मैं सुनता रहा। और हमारे जो नाम सेंटर है, पहले तो मेरे को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। जो नाम सेंटर है हमारा गढ़खल में है, कसौली में। फिर रात के जो है 11:30 बज रहे थे, तो जब मैं उस दामोदर सेठ की कथा जो है सुन रहा था, तो एक बार मैंने 2 बार 3 बार रात के ठीक 12 बज के कुछ मिनट हुए थे जब मैंने भाई का दरवाजा खटखटाया और मैंने बोला, उन्होंने सोचा कि इसकी तबीयत फिर से डाउन होगी, ख़राब होगी और एकदम से जाना पड़ेगा चंडीगढ़ को। पर मैंने बोला नहीं, अब बिल्कुल सही है, पर मैंने नाम लेना है। तो उन्होंने बोला कि एकदम से क्या हो गया आपको जो आपने नाम लेना है। तब मैंने इतना सा, मेरे को ज़्यादा तो उस टाइम नॉलेज नहीं थी, पर मैंने उनको इतना सा जवाब दिया कि मेरे साथ कुछ और भी हो सकता था, क्योंकि मैं पहले दिन जो है ज्ञान गंगा बुक लेकर गया और मेरे को जो है मरते मरते बच के मैं वापस आया हूँ। तब मैंने उनको बोला कि मेरे को जैसे तैसे करके मेरे को नाम दिलवाओ, और मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली इस प्रकार।
कर्म जी, आप एक पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं। समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं, और अभी आपने एक जिक्र किया कि संत रामपाल जी महाराज उन सभी देवी देवताओं का उस रामायण में आवाहन करते हैं, तो भी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हुई है। तो आप कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि संत रामपाल जी महाराज क्या वास्तव में देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं? देखिए जी, ये तो एक मनगढ़ंत बात है। जैसे कि कोई आपको एक बात बताता है जो आपका पर्सनल है, जैसे कोई आपका मित्र है, मेरे को भी ऐसे ही बोला था। मैं पहले हुंडई में जॉब करता था एज अ स्पेयर पार्ट एग्जीक्यूटिव। तो मेरे जो साथ वाले लड़के हैं, हमारा जो मैनेजर भी है, वो भी हमारे को यही बात बोलता था कि इन बाबू बुब्बो के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो देखिए, जब मैंने इस चीज़ के बारे में स्टडी की, ज्ञान गंगा बुक को भी पढ़ा मैंने, तो मेरे को पता चला कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्र के अनुकूल है, शास्त्र के विरुद्ध नहीं है। जो हम भक्ति अभी तक कर रहे थे वो शास्त्र के विरुद्ध थी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें एक एक पॉइंट पे हमें बताया है कि कौन सी भक्ति हमें किस प्रकार करनी है और किसकी भक्ति हमने कैसे करनी है। कर्म जी, एक शिक्षित युवा होने के नाते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो कि ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से बहुत से लोग जो है तो अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, संदेश तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो है दे सकते हैं। मैं तो आप सभी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कृपया किसी के ऊपर भी जो है ऐसे आप विश्वास ना करिए, और हो सके तो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग जरूर सुने। अगर सत्संग भी नहीं सुन सकते आप, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है अनेकों ऐसे चैनल है जिसपे हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसमें आप देख सकते हैं और अपने सदग्रंथों के साथ मैच कर सकते हैं। अगर कोई श्रद्धालु आपकी इंटरव्यू सुन रहा हो, वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे, तो उनसे कैसे जुड़ सकता है? देखिए जी, आजकल तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के नंबर, कांटेक्ट और हर एक चीज़ साइट वगैरह प्रोवाइड की जाती है। तो शाम को 7:30 से 8:30 बजे का साधना चैनल पर सत्संग चलता है, जिसमें चैनल के नीचे, ठीक नीचे बिल्कुल बैकग्राउंड में येलो कलर की पट्टी चलती है, उस पे जो है कांटेक्ट नंबर दिया जाता है, और उसमें नाम दीक्षा लेने से पहले ये भी पूछा जाता है कि अगर आपकी कोई शंका है, किसी चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हो, तो उसमें आप पता कर सकते हो। तो उस पे नंबर पे आप कॉल करके संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा ले सकते हो। कर्म जी, ऐसे ट्रू स्टोरी हिमाचली पे अपना अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।